नमस्कार बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर स्टेप ट्यूटोरियल्स पर। अब तक हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के जर्नी में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में चर्चा कर ली थी, है ना। और रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में हमने तरह तरह के इवेंट्स देखे, जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल में, वो सारे हमने इवेंट्स को एक बेसिक सा नॉलेज लिया। ठीक है, हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इनका एक बेसिक सा मतलब देखा। गैस्ट्रुलेशन, प्लेसेंटेशन, डिवीजन, क्लीवेज, पार्ट्यूशन, इनका एक बेसिक सा मतलब जाना। ठीक है, अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सवाल उठता है कि सर, जब आपने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ाया, ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे पहला आपने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ाया वो था हमारा गैमेटोजेनेसिस। तो सर, क्यों आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्टार्ट कर रहे हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो? आपको तो गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करना चाहिए ना भाई। क्वेश्चन उठता है। तो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन्स हैं, जो गैमेट फॉर्मिंग सिस्टम, वो आखिर में कौन है? वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही। इसलिए अपने को पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ऑर्गन पढ़ने की जरूरत है, उन ऑर्गन को की स्टडी करने की जरूरत है। और इसलिए आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बातें क्लियर हुई? अब ध्यान से सुनो। पहले पार्ट्स के डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बढ़िया से हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, राइट, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम्हारे दो टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्यों बोला गया है यहाँ पर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? ये प्राइमरी क्यों वर्ड दिया गया है? प्राइमरी इसलिए वर्ड दिया गया है क्योंकि बिकॉज ये जो ऑर्गन होगा, ये जो ऑर्गन है, ये क्या करेगा? ये मेनली गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स को बनाएगा, ये गैमेटोजेनेसिस करेगा। ठीक है, गैमेट्स को बनाएगा, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसका मेन काम जो होगा वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करना होगा। इसलिए ये कहलाएगा हमारा हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मेन काम होगा गैमेट्स को बनाना, लेकिन साथ साथ में कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस ये करते हैं। हार्मोन्स प्रोड्यूस करना इसका मेन काम नहीं होगा, मेन काम क्या होगा? गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, गैमेट्स को बनाना। ठीक है, टू मेक गैमेट्स, राइट। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं ह्यूमन बीइंग, हम सब जानते हैं। ठीक है, राइट। ये देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एनाटॉमिकल व्यू है। ठीक है, ये है तुम्हारा, ये पेनिस है। ठीक है, ये चीज, ये जो है, ये पूरी, ये क्या है? ये पेनिस है। ओके, ओके। और ये जो है, ये है स्क्रोटम, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये देखो, ये हमारा, ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन के नीचे, एब्डोमेन के नीचे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन के बाहर हमारा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं स्क्रोटम। और इसी स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। एक टेस्टिस होगा, एक टेस्टिस होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, और एक टेस्टिस होगा ये यहाँ पर। समझ में आया? ये दोनों टेस्टिस का ही काम होता है कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। क्लियर है? ओके। टेस्टिस कितने हो गए हमारे पास? 1 पेयर, यानी कि 2 इन नंबर्स। ओके, नाउ अब जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जिनका ये प्राइमरी काम है पूरे रिप्रोडक्शन में, ठीक है, तो ये कहलाएंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस हमारे हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा मेल और फीमेल गैमेट के यूनियन में हेल्प करेगा। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट के यूनियन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके, एक पैसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। वो वाले ऑर्गन्स को हम लोग कह देंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या कह देंगे बच्चों? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कह देंगे। ठीक है, राइट, कोई दिक्कत? अब इसके अंदर तुम्हारे कुछ डक्ट्स आ जाते हैं, कुछ ऑर्गन्स या फिर ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, डक्ट्स में जैसे कि तुम्हारा वास्ट डिफरेंस आ गया, यूरिनोजेनिटल डक्ट आ गया,
एपिडिडाइमिस हो गया, ग्लैंड्स के अंदर सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, काउपर्स ग्लैंड हो गया। भैया देखो यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट में, ठीक है भैया, जो हमारे पास स्पर्म बन रहा है, ठीक है, स्पर्म बन रहा है, पहले तो उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव तक ट्रैक तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, हमें एक पैसेज की जरूरत होगी। तो डक्ट्स जो होंगे वो पैसेज का काम कर देंगे, ठीक है, पैसेज का काम कर देंगे। मेल बॉडी से निकालने के लिए पैसेज की जरूरत होगी ना, एक रास्ते की जरूरत होगी ना, तो वो डक्ट्स पैसेज का काम कर देंगे। अब वो स्पर्म एक्टिव रहे, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहे, फंक्शनल रहे, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमें एक एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, फ्लूइड मीडियम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो काम हमारे ये ग्लैंड्स कर देंगे, एपिडिडाइमिस कर देगा, मैचुरेशन का काम एपिडिडाइमिस कर देगा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये सब जो है ये फ्लूइड, इनके फ्लूइड में स्पर्म रहेगा जब तक मेल बॉडी के अंदर रहेगा, और जैसे ही फीमेल बॉडी में जाएगा तब तो वहां पर अलग ही मीडियम उसको मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बेसिकली ये मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं, ये पैसेज प्रोवाइड कर देते हैं, कुल मिला के ये इतनी हेल्प कर देते हैं स्पर्म की, जिसके वजह से वो स्पर्म फीमेल गैमेट के साथ बाद में जाके फ्यूज हो सके, मतलब मेल बॉडी से बाहर निकल पाए और उसके बाद जाके फीमेल बॉडी में फ्यूजन कर पाए, फर्टिलाइजेशन कर पाए फीमेल गैमेट के साथ, कोई दिक्कत। तो ये होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अभी अभी मैंने बता दिया। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चों टेस्टिस, इसी को पढ़ना है। अभी अभी मैंने बताया कि टेस्टिस जो होता है वो कहां पर होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इट इज सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना, इट इज सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, राइट बच्चों, ठीक है, इन स्क्रोटम, इन स्क्रोटम। तो ये चीज जो है ये क्या कहलाएगी, ये जो है तुम्हारी ये क्या कहलाएगी, ये स्क्रोटम कहलाएगी, ठीक है। रुक जाओ, मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूं। देखो ये जो है हमारी, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये वाला, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये है हमारा स्क्रोटम, राइट बच्चों, ये है स्क्रोटम, कोई दिक्कत, यही है हमारा स्क्रोटम, जो कि कहां पर है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और उसी के अंदर टेस्टिस लोकेटेड है, उसी के अंदर टेस्टिस सिचुएटेड है। कितने पेयर है, 1 पेयर, समझ में आया, ठीक है। सो टेस्टिस इज सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी बोल सकते हैं। किसके अंदर सिचुएटेड है, तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड है, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर क्यों ये हमारे बॉडी के अंदर ही क्यों नहीं है, हमारे बॉडी के बाहर में क्यों सिचुएटेड है, हमारे एब्डोमेन के अंदर में क्यों नहीं है, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है। इसका रीजन ये है बच्चों कि हमारी जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म को बनाने के लिए थोड़ी सी उससे कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, स्लाइटली 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर एब्डोमेन में रहेगा तो उसको तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मिलेगा, तो स्पर्म नहीं बन पाएंगे। स्पर्म बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, उससे कम टेम्परेचर चाहिए, तो उससे कम टेम्परेचर कब मिलेगा, जब वो थोड़ा बॉडी के बाहर रहेगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में रहेगा, ठीक है, एब्डोमेन के बाहर रहेगा। तो ये इसका रीजन है, क्या समझ में आया, कोई दिक्कत। तो वो टेम्परेचर कितना रहता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस रहता है, लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और ये चीज किसके लिए जरूरी होती है बच्चों, ये चीज जरूरी होती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, कोई दिक्कत। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा एब्डोमेन में रहता है, ठीक है ना। ये 1 पेयर होते हैं, ये डिस्कस कर लिया अपन ने, ठीक है। हर एक जो टेस्टिस है, दोनों टेस्टिस जो है वो
वो कैसे रहेंगे, वो ओवल शेप के रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, ओवल शेप के रहेंगे। ठीक है, ये एक टेस्टिस, ये हो गया हमारा एक ओवल टेस्टिस, ये हो गया हमारा दूसरा ओवल टेस्टिस, वन पेयर के टेस्टिस हो गए। ठीक है, राइट, ओवल शेप का रहेगा बच्चों। ओके, ना नेक्स्ट, लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। वो है लेंथ है इनका 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ है तुम्हारा 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को याद रखना है, रट लेना है इस चीज को। ठीक है, लेंथ कितनी है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी का रहता है। ठीक है, नाउ अब देखो यहां पर मैंने तुमको समझाने की कोशिश की है, जरा मैं जूम कर सकता हूँ क्या इस चीज को, जूम का ऑप्शन है? ओके, ये देखो जरा बच्चों, ये रहा, मैंने जूम किया। ठीक है, राइट, नहीं तो छोड़ो, क्या जूम करेंगे। ओके, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या हो गया? रुक जाओ। हाँ, ठीक, अब सही हो गया। राइट, सो ये हो गया हमारा। देखो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट बना है, फर्स्ट पार्ट, देखो ये है हमारा स्क्रोटम, ये बनाया है स्क्रोटम मैंने। ठीक है, ये स्किन है स्क्रोटम की, ग्रीन कलर से जो दिख रही है तुम्हें, ये क्या है, स्किन है। ठीक, स्किन है। ओके, नाउ यहां पर देखो ये स्किन कुछ ऐसा है। अब स्किन के अंदर ये रेड कलर में तुमको क्या दिख रहा है बच्चों, ये है तुमको दिख रही है डेल्टोस मसल। क्या दिख रही है, डेल्टोस मसल, डेल्टोस मसल स्किन के जस्ट नेक्स्ट। इस स्क्रोटम में सबसे पहले तो स्किन है, बाहरी का जो स्किन दिखता है। ठीक है, और उसके बाद है हमारा डेल्टोस मसल की लेयर। ठीक है, ये डेल्टोस मसल क्या करती है, ये डेल्टोस मसल स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, स्क्रोटम के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। कोल्ड सीजन में देखते होगे जब ठंडियों में नहा के आते होगे तो ऐसा लगता होगा कि स्क्रोटम ही गायब हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही, बहुत छोटे हो जाते हैं स्क्रोटम, बहुत ही छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एकदम कोल्ड सीजन में। और वही जब वार्म सीजन रहता है तो वो रिलैक्स्ड हो जाता है। ठीक है, ओके, राइट बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कोल्ड सीजन में और वार्म सीजन में रिलैक्स हो जाता है। तो दिस मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, राइट, यहां पर देखो डेल्टोस मसल इसके अंदर तुमको दिखेगा। ठीक है, राइट, देखो यहां पर देखो डेल्टोस मसल ये लिखा हुआ है, डेल्टोस फेशिया। जब आप एमबीबीएस में जाओगे ना तो ऐसे सब डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। डेल्टोस फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ स्क्रोटम। देखो यहां पर ये वाली जो मसल है, ठीक है, ये वाली जो मसल, ये वाली, ये वाली जो मसल है, ये क्या है, डेल्टोस मसल। ठीक है, अब डेल्टोस मसल का काम होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। और उसके जस्ट ये जो ब्लैक में तुमको दिख रहा है, ये वाला ब्लैक वाला मसल, ये ब्लैक वाला मसल क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा क्रीमैस्टर मसल। क्रीमैस्टर मसल ये टेस्टिस के एलिवेशन में हेल्प करता है, टेस्टिस के एलिवेशन में हेल्प करता है। ठीक है, राइट, हेल्प्स इन एलिवेशन इन टेस्टिस। देखो जरा यहां पर देखो, ये था हमारा डेल्टोस मसल, इसके अंदर था ना, डेल्टोस मसल था। अब जस्ट यहां पर देखो उसी के, यहां पर ये है, उसी के ऊपर जस्ट उसी के ऊपर हमारा क्या है, क्रीमैस्टर मसल। रुक जाओ, कलर ले लेना तो सही सा। ठीक है, ये देखो ये है क्रीमैस्टर मसल, ये पूरा जो है ये क्या है, ये हमारा क्रीमैस्टर मसल है। ठीक है, ये रहा क्रीमैस्टर मसल। ओके, क्रीमैस्टर। ओके, सो ये क्रीमैस्टर मसल क्या काम करता है, ये इट हेल्प्स इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। तो दो काम, दो क्वेश्चन बताया मैंने। डेल्टोस मसल का काम, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, कोल्ड में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, और वार्म में क्या हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है। और क्रीमैस्टर मसल का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, नाउ इस स्क्रोटम के अंदर
ऐसे ये दो टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, ये दो टेस्टिस तुम्हारे प्रेजेंट होंगे, एक ये रहा राइट और एक ये रहा। ये बच्चों ये ध्यान से देखो तुम इसको जरा, ये एक शीथ से कनेक्टेड है स्क्रोटम के डाउन वॉल से, ठीक है, लोअर वॉल से, स्क्रोटल सैक के लोअर वॉल से कनेक्टेड है, ठीक है। और वो जो शीट है, वो जो फाइबर है, उसको हम, वो इलास्टिक है, इलास्टिक इन नेचर है, तो वो इलास्टिक फाइबर उसको अपन बोलते हैं गुबर्नकुलम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट अटैचेस द टेस्टिस टू द वॉल्स ऑफ स्क्रोटल सैक। क्या मतलब समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब आ जाओ, ध्यान से समझते रहो। देखो एब्डोमेन है, एब्डोमेन से बाहर है हमारा, एब्डोमेन से बाहर है ना टेस्टिस, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है ना बच्चों, तो स्क्रोटम हमारा तो बाहर ही है। तो स्क्रोटम जो है एब्डोमेन से जुड़ा हुआ है ना, एब्डोमेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है इंग्विनल कैनाल के थ्रू। ये जो रीजन है ये पूरा इतना, ठीक है, ये पूरा इतना, ये रीजन क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है इंग्विनल कैनाल, ठीक है। और इंग्विनल कैनाल से की मदद से स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? ठीक है, स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी। यही वो इंग्विनल कैनाल है कि देखो जब एम्ब्रियो जो रहता है, मतलब फीटस जो रहता है, जब बर्थ नहीं हुआ रहता है बच्चे का, ठीक है, तो उस टाइम में ये जो स्क्रोटम है, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या रहती है? एब्डोमेन के अंडर ही रहती है। जैसे ही बर्थ हो जाता है तो टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर आ जाती है इसी इंग्विनल कैनाल के थ्रू। सो टेस्टिस डिसेंड डाउन आउटसाइड द एब्डोमिनल थ्रू इंग्विनल कैनाल, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं हुआ, अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हुई, तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक टर्म से जानते हैं, क्रिप्टोरकाइटिस। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिप्टोरकाइटिस। देखो टेस्टिस नॉर्मली डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटल सैक एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, ये बात है, ये वाली लाइन, ओके। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ, testis remain in abdominal cavity at the time of birth, then this condition is called cryptorchidism और undescended testis। और अब पड़ती है अपने को डॉक्टर की जरूरत, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर रहेगा तभी इस प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा। अगर ट्रीट नहीं हुई प्रॉब्लम, तो ऐसे टेस्टिस कैन नॉट डेवलप प्रॉपरली एंड फंक्शन प्रॉपरली। बात समझ में आ रही है? इट कैन नॉट डेवलप प्रॉपरली एंड फंक्शन प्रॉपरली। तो ऐसे टाइप की टेस्टिस अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकते, इसलिए इनका इलाज कराना जरूरी हो जाता है। कोई दिक्कत हुआ बच्चों? राइट। सो ये होता है हमारा, ये हो गया इतना, ठीक है, इतना पार्ट हो गया इंग्विनल कैनाल के बारे में। अच्छा, इंग्विनल कैनाल का फील नहीं आ रहा होगा? फील आ जाओ, कराते हैं बच्चों, एकदम अच्छे से फील कराएंगे। आ जाओ, देखो फील कराते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, ये देखो जरा ध्यान से देखना, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो, ये वाली जो है, ये चीज, ये देखो, ये सर्कल है ना, इसी के अंदर से ये पूरी चीज बाहर निकल के आ रही है। यहाँ पर देखो, ये नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, ये सब बाहर, ये सब इधर निकल के आ रहा है स्क्रोटम के अंदर, इसी के अंदर से। तो ये जो है ना, ये कैनाल, ये चीज, ये कैनाल, ठीक है, यही कैनाल है तुम्हारा क्या? इंग्विनल रिंग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्विनल कैनाल, ठीक है। तो यही है इंग्विनल कैनाल, राइट बच्चों। सो इसी इंग्विनल कैनाल के थ्रू क्या होता है, ये जो हमारा स्क्रोटम है, ये जो हमारा टेस्टिस है, ये स्क्रोटम के अंदर आता है, ठीक है। इसी के थ्रू स्क्रोटम जो है, टेस्टिस जो है, स्क्रोटम जो है, वो एब्डोमेन से कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा इंग्विनल कैनाल। फील आया? कोई दिक्कत? आगे आ जाओ, नेक्स्ट चीज आ जाते हैं। सो ओके, नेक्स्ट हो जाता है अब इसके अंदर, वैसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, लेकिन देखो इसके अंदर से इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू आता है स्पर्मेटिड कॉर्ड, स्पर्मेटिड कॉर्ड, और वो स्पर्मेटिड कॉर्ड आके टेस्टिस में ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। देखो ये स्पर्मेटिड कॉर्ड आ रहा है यहाँ पर, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, रुक जाओ, और है कलर, ये रहा कलर। और तो ये देखो, ये स्पर्मेटिड कॉर्ड आ रहा है, ये स्पर्मेटिड कॉर्ड आ रहा है और ऐसे जुड़ गया,
यहाँ पर देखो ये स्पर्मेटिड कॉर्ड आ रहा है और ऐसे टेस्टिस में जुड़ गया, ठीक है। ओके, नाउ इस स्पर्मेटिड कॉर्ड के अंदर क्या रहते हैं? इस स्पर्मेटिड कॉर्ड के अंदर रहता है वास्ट डिफरेंस, सबसे नंबर 1। दूसरा फिर आर्टरीज और वेन्स ब्लड को लेके आएंगी, ब्लड को लेके जाएंगी, ये आर्टरीज वेन्स का काम होता है, ठीक है। नर्व्स जो न्यूरॉन सिग्नल प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, राइट, ओके। लिम्फेटिक्स जो कि लिम्फ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे रहते हैं, ये कंटेंट रहता है स्पर्मेटिड कॉर्ड का। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये हो गया तुम्हारा जनरल सा टेस्टिस का जनरल सा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एनाटॉमिकली भी मैंने तुमको फील करवा दिया, राइट बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अब आ जाओ, ये सारी बातें तुमको बताई दी है, टेस्टिस बिल्कुल बता दिए। टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, क्यों? रीजन फॉर मेंटेनिंग लो टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। वो टेम्परेचर कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो बस आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। चलो तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार बच्चों। और कोर्सेज को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, जितना दूर तक पहुंचा सको आप लोग पहुंचाओ। लव यू ऑल। बच्चा पार्टी।